तो हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ करते करते ही जो प्रॉपर्टीज़ बची हैं उनकी वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कराने से पहले इसकी एक प्रॉपर्टी बता ही दे रहा हूँ कि जो पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम जो होता है, इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि इनकी लेंथ भी क्या होती है, जैसे मान लो ये ए बी सी डी। ठीक, तो इसमें जो डायगोनल ए सी है, इसमें जो डायगोनल ए सी है ये जो डायगोनल है ये रहा डायगोनल ए सी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, डायगोनल बी डी के। इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मान लो सपोज करो कि ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 5, तो बी डी की भी वैल्यू कितनी हो जानी है 5, यानी कि इनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल रहती है। ये इक्वली, अगर लेंथ इक्वल है तो आपस में भी अगर हम इनका हाफ हाफ करेंगे तो भी क्या आएगा, वो भी सेम ही आएगा। ठीक, लेट अस सपोज कि यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये दोनों डायगोनल जो हैं ये पॉइंट ओ पे आकर के मीट कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने बोला कि ये जो पूरा जो ए सी था, ठीक है, ये पूरा ए सी कितना था 5 था, ये पूरा ए सी की वैल्यू कितनी 5 है। तो अगर मैं बोलूँ अगर मैं हाफ करूँ तो ये हो जाएगा 2.5 ए ओ तक। ठीक है, और ओ सी तक के भी कितना हो जाएगा 2.5। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2.5 कितना होता है, पूरा 5 होता है। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगा। अगर हम हाफ हाफ करेंगे तो भी वो इक्वल पार्ट में बटेंगी। सेम एज इट इज़ इसके साथ भी ऐसे होता है कि बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू भी 5 थी। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5 और ये भी कितना हो जाएगा 2.5। ठीक, अब उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम एग्जांपल पे आते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 6। ठीक, इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ते हैं। HELP is an पैरेललोग्राम, ठीक, given that OE equals to 4 and HL is 5 more than PE, यानी कि PE की जितनी भी वैल्यू होगी उससे ये 5 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन दे दी गई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में गिवन था कि एक पैरेललोग्राम है HELP। ठीक है, और इसमें क्या फाइंड करना है, OH फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है OH, ये वाली, ये आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको फाइंड करने से पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुमको एक चीज़ रिकॉल करनी है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का साइन होता है, GM लिख देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर में इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर में जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से लिखना है आंसर वो सब मैं बताऊँगा अभी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में पहले हमने क्या पढ़ा था कि इनकी डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, डायगोनल्स की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर यही जो प्रॉपर्टी है अगर हम इसको इस क्वेश्चन में लगा के देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो दो डायगोनल हैं PE, ठीक है, और HL, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एक और चीज़ बताई थी कि अगर इनकी लेंथ इक्वल वो तो होती है तो ये इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो OE की लेंथ कितनी है,
ओ ई की लेंथ है 4, ठीक है। तो ये तो पूरा, ये जो है ना, ये पी ई डायगनल, ये पूरा देखो, ये पी ई डायगनल जो है, ठीक, ये 4 है और ये आधे आधे पार्ट में बढ़ता है, तो ये 4 होगा, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक, क्योंकि ओ ई और ओ पी भी तो इक्वल होंगे, हाफ हाफ भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो इनका अगर हाफ हाफ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल होगा। तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस हिसाब से देखो, अब यहाँ से आंसर लिखना, यहाँ से आंसर लिखना, ओ ई की लेंथ कितनी है, 4, ठीक है। तो उस हिसाब से पी ओ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे रीजन लिखना, इक्वल बाइसेक्ट, यानी कि बराबर भागों में बढ़ते। तो यानी कि ओ ई प्लस पी ओ कितना हो जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई थी जो गिवन है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि डायग्राम देखो, डायग्राम के बाद क्वेश्चन में देखो, और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गिवन रहेगा, तो गिवन लिखने ही से हमारा जो आधा प्रॉब्लम है ना वही सॉल्व हो जाता है। तो देखो ओ ई दिया हुआ था कि ओ ई की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो डेट इज़ 4, ठीक। अब उसके बाद एक और चीज़ दी गई थी, कह रहे कि एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई, यानी कि पी ई की जितनी भी वैल्यू होगी उससे वो 5 ज़्यादा होगा, कौन, एच एल, यानी कि ये जो है ना, ये वाला डायगोनल एच एल, ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, ये 5 ज़्यादा होगा किससे, ये जो पी ई डायगोनल जो निकाला है हम लोगों ने, ये वाला जो, ये और ये जो पूरा पी ई डायगोनल जो निकाला है ना, ठीक है, इससे 5 ज़्यादा होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई, ये तो लिखा हुआ है, ठीक। तो एच एल की वैल्यू कितनी, एच एल इज़ 5 मोर देन पी, तो एच एल की वैल्यू कितनी है, एच एल की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पी की तो वैल्यू पता है ना, तो पी ई प्लस 5, पी की वैल्यू कितनी है, 8 है, पी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और 5 इससे ज़्यादा हो गई, तो एच एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13, 13 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। क्या हमारा काम अभी ख़त्म हुआ, नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है। तो एच एल की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये जो पूरा डायग्राम था, ये वाला, ये एच एल जो पूरा डायग्राम था, ये कितना आ गया, ये पूरा एच एल 13 आ गया, ठीक, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड करना था ओ एच, हमें फाइंड क्या करना था, ओ एच, दैट इज़ ये आधा पार्ट इसका, ये ओ एच, ये वाला ओ एच फाइंड करना था। तो ओ एच हाफ है किसका, एच एल का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ एच इज हाफ ऑफ एच एल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो दैट इज 13/2, और ये आ जाएगा 6.5, ठीक है। तो ये था आंसर इसका। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, और 2 में भी कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5, यानी कि फर्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस सारे करेंगे, ठीक। डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड होते हैं, पहले अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पहले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आमने सामने के अपोजिट एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। सेकंड क्या होता है, एडजेसेंट, यानी कि पड़ोसी जो होते हैं, जैसे ये ए और डी क्या है, पड़ोसी हैं, जैसे ये और ये क्या पड़ोसी है,
तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? थर्ड प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ exterior angle of a quadrilateral equals to 180 degree। तो sum of exterior angle of a quadrilateral equals to 180 डिग्री। फोर्थ क्या था? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। और लीनियर पेयर बनता कैसे? लीनियर पेयर बना के दिखाते रहूँ। कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें कहीं पे ऐसे होगा, तो ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दी रहेगी इसमें से माइनस करके हम पता कर लेंगे। बस इतना याद रखना कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन में यूज़ होंगी और वो आगे भी यूज़ होंगी। ठीक है, लेकिन मेनली सेकंड क्वेश्चन करते वक्त हम इन चार प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या करें? सेकंड क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, यानी कि ये सारे पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। अब ये पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की ही लगनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इन सब में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड और ये 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम इसका नाम रख लें, अगर हम इसका नाम रख दें कि ए बी सी और डी, इसे हमने नाम रख दिया। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल वाई इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। दैट इज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो कि c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आनी है? y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। y की वैल्यू 100 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हमको पता करनी है z की वैल्यू। हम चाहे z या x दोनों में से किसी की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, चलो z की वैल्यू पता करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये देखो, ये क्या है? आपस में पड़ोसी, यानी कि एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दैट इज़ कि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल डी करते हैं तो कितना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह क्या लिखा हुआ है? एंगल ए की जगह लिखा हुआ वाई प्लस जेड। ये तो लिखा हुआ ना, डी की जगह जेड लिखा है, वाई की जगह 100 डिग्री। ये भी कितना चाहिए 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है 100, z की वैल्यू हमको पता नहीं है, और ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री। तो यानी कि y की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। ठीक, अभी हम क्या देखेंगे कि ये जो z है, ये z जो है ना, z किसके अपोजिट बैठा हुआ है x के। यानी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल डी किसके इक्वल हो जाना है? एंगल बी के। डी की जगह क्या लिखा हुआ है? जेड लिखा हुआ है, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। तो जेड की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला? यहाँ से एक्स की वैल्यू है 80 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स जो है। एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? एंगल वाई की वैल्यू है 80 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। और z की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। ठीक है, और एक वैल्यू जो पहले से दी गई थी एंगल सी की, वो क्या थी 100 डिग्री। अच्छा, हमको चेक करना है ये सही है या नहीं सही है। अगर इन चारों एंगल को ऐड करने पर 360 आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चेक करने में देख लो, 100 और 100 200, 200 और 80 280, और ये 80 360 हो गया।
ठीक है। तो टोटल को सम करने पे कितना आ रहा है 360 डिग्री, तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें फिगर बनी हुई है, तो इसमें गिवन है कि ये 50 डिग्री है, ये वाई है, ये जेड है, और ये एक्स है, ये जेड है। हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम आते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये इसको मैं एंड पे ई के दे रहा हूँ। ठीक, तब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। अच्छा, यहाँ ऊपर वाले में रीज़न लिखना भूल गए, रीज़न लिख दोगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। y इक्वल टू सी क्यों था, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, a प्लस डी का वैल्यू यानी कि ये का वैल्यू 180 डिग्री क्यों था, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, बस ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। तो सेम एज इट इज़ हम इस पे आते हैं कि यहाँ पे ये ए डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एंगल ए की जगह लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, और डी की जगह लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 50 डिग्री, दैट इज़ 130 डिग्री। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गई। ठीक, अभी यहाँ पे क्या है कि एंगल डी के अपोजिट क्या है, एंगल बी है, तो एंगल बी भी किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो डी की जगह लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, बी की जगह लिखा हुआ है वाई लिखा हुआ है, और एक्स की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 130 डिग्री। ठीक, अब आते हैं जेड वाले पे। तो जेड वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जेड वाले पे ध्यान किसने, अच्छा अब यहाँ पे पहले वैल्यू की, तो वाई की वैल्यू भी कितनी जाएगी 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गई। अब इसके बाद ये चीज़ देखना, ये एक लीनियर पेयर बन गया जब हम जेड की वैल्यू निकाल ले, तो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को ऐसे काउंट कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये कितना होता है 180 डिग्री होता कि नहीं होता, 180 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है, ये जेड बना हुआ है। ठीक, तो 180 माइनस जेड, और 50 क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यानी कि अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ओके, तो इतना याद रखना। तो यहाँ पे z को फाइंड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 130। ठीक, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी z की वैल्यू भी कितनी होगी 130 डिग्री, z की वैल्यू कितनी होगी 130 डिग्री। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, क्यों हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ये हो गया, ये देखो ये x है, ये x है, और यहाँ पे 90 फिगर में दिया हुआ था। ठीक, तो x के अपोजिट यानी कि x की वैल्यू कितनी 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ था ये वाला। तो इसके अपोजिट क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू हमको तो यहीं से मिल गई वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। ठीक, देन उसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल को यानी कि ये वाला ये डी वाला, ठीक, इसको मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, ये एक मैंने इसकी रफ फिगर ऐसे बना दी। ठीक, तो यहाँ पे देखो y गिवन है, यहाँ पे ये x की वैल्यू 90 हो गई, और ये d क्वेश्चन में 30 पहले दिया हुआ था। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल
ओ डी का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। ओ की जगह क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री लिखा हुआ है। डी की जगह क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 90 30 120, 120 माइनस 180 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है कि z की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम यहाँ पे देखोगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। यहाँ पे z शेप बनता है। जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा वहाँ पे क्या बनेगा z शेप। ऐसे बन सकता है, वो ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वाले में ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ऐसे करके। तो ये y ये लिखा हुआ, ये z ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे y अगर लिखा हुआ ऐसे और ये z लिखा हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 60 डिग्री थी। ठीक, y की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिक 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये इसका 5th पार्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट में क्या है, ये कैसी फिगर दी हुई है। ठीक है, तो एक समय के लिए इस लाइन को भूल जाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो y लिखा हुआ है किसके अपोजिट लिखा हुआ है 112 के। हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो y किसके अपोजिट बैठा हुआ है, एंगल y c के अपोजिट है। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 डिग्री। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना आ गया, ये अपने आप से हो गया, बहुत इजी था ये तो। ठीक, तो ये कितना हो गया 112 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस पूरे फिगर को अगर मैं अलग अलग कर दूँ, ये फिगर ऐसे हो जाएगी। ये 112 डिग्री है, ये x है और ये 40 डिग्री है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 40 डिग्री प्लस y की वैल्यू 112 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, और 112 में 40 प्लस कर दें 2, और ये हो जाएगा 5 152, और 180 में से 152 माइनस कर दें तो हो जाएगा 8, और 7 से 5 गया तो हो जाएगा 0। ठीक, यानी कितना जाएगा 28। तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 28। ठीक है, अब यहाँ पे गौर फरमाने की बात क्या है कि जब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक z शेप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक z शेप ऐसे करके बन रहा है। ठीक, तो z शेप बन रहा है, और ये क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक, तो जब भी बताया था जहाँ पे z शेप होता है वहाँ पे क्या बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। ठीक, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी z के। x की वैल्यू कितनी है 28 डिग्री, तो y की तो z की वैल्यू भी कितनी जाएगी 28 डिग्री। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 112 और z की वैल्यू भी 28। ठीक है, दैट्स इट। देखो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में स्टार्टिंग करने से पहले लीनियर पेयर पे ध्यान देना कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी। ये देखो एक लीनियर पेयर बन रहा है ऐसे करके, ये ठीक है, जिसमें यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो अगर मैं इसका नाम रख दूँ ए बी सी डी एंड ई, देखो तो एंगल बी डी ई, यानी कि ये वाला बी डी ई, ठीक है, प्लस एंगल बी डी सी, यानी कि अंदर वाला बी डी सी।
ये कितना है, ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी ई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, बी डी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो अभी हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 110 डिग्री। तो 110 70 कितना था 180 डिग्री, 180 डिग्री होगी ना। ठीक, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर की वैल्यू चाहिए थी। अब ये 110 डिग्री हो गया। अब 110 डिग्री के सामने कौन है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट एंगल। ठीक, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखने वाला है, क्या कि ये देखो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक, कैसे बन रहा है देखते हो, ये ऐसे गया, ऐसे, और ये ऐसे करके गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 40 डिग्री, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जानी है 40 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एंगल y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करते हैं। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, देखो y की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू फाइंड हो गई, तो z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। x की वैल्यू 110 डिग्री, y की वैल्यू 40 डिग्री, z की वैल्यू पता नहीं। ठीक, 150 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कि z की वैल्यू कितनी जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन दिख रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें तो क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगाएं, ये 3y माइनस 1 इसके अपोजिट में 26 है, 3x इसके अपोजिट में 18 है, तो यानी कि अपोजिट अपोजिट का यहाँ पे गेम चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ए बी सी और ये डी, तो यहाँ पे दो चार साइड हैं, तो यहाँ पे ए बी किसके अपोजिट में है, सी डी के, ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक, तो ए बी की तरफ क्या लिखा हुआ है 26 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3y माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दो। ठीक, तो यहाँ पे 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 प्लस 1 इक्वल्स टू 3y, 27 इक्वल्स टू 3y एंड y को इधर रो पे रखेंगे, 3 यहाँ डिवाइड बढ़ाएंगे, तो 3 9 ज़ा 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक, सिंपल। सेम यही चीज़ करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड करने में। तो यहाँ देखो, ये AD किसके अपोजिट में है, BC के, तो AD किसके अपोजिट में है, BC में, तो AD की वैल्यू क्या है 3x, BC की वैल्यू क्या है 18, तो x इक्वल्स टू 18/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम दिया होगा, तो ये ए बी सी और डी। अब पैरेललोग्राम में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बीच में यहाँ पे ओ लिख दूँ, ठीक है, ओ लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
अगर मैं एक डायगोनल देखूँ AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा, ठीक। ये डायगोनल्स की लेंथ क्या, अगर मैं उसको 20 से हाफ कर दूँ तो AO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। AO की जगह क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा है। OC की जगह क्या लिखा है, y+7 लिखा हुआ है, ठीक। तो लाइक टर्म्स इधर करते हैं, 7 को इस तरफ लाएंगे तो 20 - 7 इक्वल्स टू y, 13 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब इसी की तरह हम दूसरे डायगोनल को देखते हैं। तो दूसरा डायगोनल क्या है, BD, ठीक है। तो BD यानी कि BO इक्वल्स टू OD, ये होगा। तो BO में क्या लिखा हुआ है, x + y, और OD में क्या लिखा है, 16, ठीक। y की वैल्यू अभी हमने देखो 13 निकाली है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 13 उधर जाएगा तो 16 - 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरीके से फिगर दी गई है, ठीक है। इस फिगर को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको दोनों अलग अलग कर दिए, ठीक। यहाँ पे ये एक पूरा पैराग्राम बन रहा है, लेकिन इस पैराग्राम में 2 पैराग्राम और बन रहे हैं। कौन कौन से, ये देखो, ये ऐसे करके ये वाला, और एक ये, ठीक। ये दोनों अलग अलग पैराग्राम बन रहे हैं। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये जो बीच में x दिया होगा। लेकिन इस x को फाइंड करने से पहले, ठीक है, इस x को फाइंड करने से पहले हम ये जो रेड वाला जो पैराग्राम बन रहा है, ये देखो रेड वाला ये है और ये पर्पल वाला ये है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये x डायरेक्ट नहीं पाएगा, क्योंकि ये x बीचों बीच में, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको इस वाले में ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उनके रेड वाले पैराग्राम में s की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और पर्पल वाले पैराग्राम में e की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करते हैं, आइए चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो 120 के जस्ट सामने कौन सा है, हमको सबसे पहले एक एंगल पकड़ना है। 120 के सामने कौन सा एंगल है, I, यानी कि जो रेड वाला पैराग्राम है, ठीक है। तो जो पैराग्राम रेड वाला है ये कौन सा है, RISK, रिस्क, ठीक है। इस रिस्क वाले पैराग्राम में देखते हैं RISK, ठीक। तो एंगल K किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल I के, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम। तो यानी कि एंगल K किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल I के। ये कितना होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। तो एंगल I की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी है, क्या पढ़ी है, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल I प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल I की वैल्यू 120 डिग्री है, S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो डेट इज 60 डिग्री। तो यानी कि ये कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। ये जो पूरा जो फिगर बन रहा है इसमें एक छोटा सा हिडन ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके देखो, ऐसे, ये छोटा सा, जहाँ पे लिखा हुआ है T और यहीं पे लिखा हुआ है X और ये लिखा हुआ है S और ये लिखा हुआ है E, ठीक है। इसकी भी हम हेल्प लेंगे। ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, अगर हम यहाँ पे ये E फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इन तीनों का सम निकाल करके हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हम इस E को कैसे फाइंड करते हैं, अब इस E को फाइंड करने के लिए हम दूसरे वाले पैराग्राम में आते हैं, डेट इज़ वायलेट वाला। तो वायलेट वाला पैराग्राम कौन सा है, ये है LUEC, ठीक है, LUEC। इस वाले में देखते हैं। तो इस वाले में देखेंगे तो एंगल L के अपोजिट क्या है, एंगल E है, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है, तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री।
ठीक, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ठीक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 70 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम अब ये देखो ट्रायंगल बन रहा था, इन ट्रायंगल ई एस टी। ठीक, तो एंगल ई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 60 डिग्री, देखो 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 6 13, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, बस ये फिगर थोड़ी सी हिडन थी, इसको अलग अलग करके समझेंगे तो बहुत आसान है, बाकी कुछ नहीं था। यहाँ पे ये पूरा पैरेललोग्राम में यहाँ पे 3 फिगर हिडन थी, एक ये रेड वाला पैरेललोग्राम, एक ये वायलेट वाला पैरेललोग्राम और एक ये छोटा सा ये जो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स था ये बीचों बीच में था और वो ट्रायंगल के हिस्से में था, तो हमको कहीं ना कहीं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ती। ठीक है।